अमेरिका की एटम बॉम्ब फैक्ट्रीज को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। जो न्यूक्लियर फैक्ट्रियां कोल्ड वॉर के बाद से बंद पड़ी थी, उनके दरवाजे अब खोल दिए गए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी लैब के एटम बॉम्ब बनाने वाले विभाग को फिर से अब एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिका पूरी ताकत से एटम बॉम्ब बना रहा है और एटम बॉम्ब बनाने की अमेरिका की स्पीड उसके दुश्मनों की कल्पना से भी ज्यादा तेज है। आज आप पहली बार देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैक्ट्रीज के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। रेस ऑफ एटम बॉम्ब, अमेरिका की परमाणु फैक्ट्री का दृश्य। दुनिया के सामने पहली बार एटम बम की फैक्ट्री साक्षात। ओपनहाइमर की कर्मभूमि, कैमरे पर एटम बम की फैक्ट्री। बाइडेन ने क्यों खोला ताला? हिरोशिमा 2 की प्रयोगशाला। वतन बाइडेन की टूटी संधि, फिर एटम बम की रे संधि। रेस ऑफ एटम बम, परमाणु फैक्ट्री का दृश्य। PF4 प्लूटोनिक फैसिलिटी, लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी एटम बम फैक्ट्री में कुछ बड़ा हो रहा है। 32 साल से बंद पड़ी अमेरिका की सबसे बड़ी एटम बम फैक्ट्री रेडियो एक्टिव वेस्ट उगल रही है। अमेरिका की उस न्यूक्लियर लैब के दरवाजे फिर खुल गए हैं, जिसमें ओपनहाइमर ने दुनिया का पहला एटम बम बनाया था। जिस न्यूक्लियर फैक्ट्री में हिरोशिमा को बर्बाद करने वाला बम बना था, वो फिर एटम बम बना रही है। क्या अमेरिका ओपनहाइमर के बनाए एटम बम से भी भयानक हथियार बना रहा है? क्या एक बार फिर अमेरिका दुनिया को हिरोशिमा और नागासाकी की तरह चौंकाने और दहलाने की तैयारी कर रहा है? खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो एटम लैब्स और न्यूक्लियर फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, वहां बहुत तेजी से हलचल हो रही है। यह खबर सनसनीखेज है। टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक न्यू मैक्सिको की एक लैब में बहुत तेजी से एटम बम बनाने में जुटे हैं। न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में बहुत तेजी से एटम बम का सबसे अहम हिस्सा यानी एटम बम के कोर तैयार किए जा रहे हैं। इस लेबोरेटरी में PF4 नाम की प्लूटोनिक फैसिलिटी को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब इस खबर
खबर की गंभीरता को समझिए। न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका का सबसे बड़ा परमाणु परिसर है। वो जगह जहां कभी अमेरिका के हजारों न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक साथ दुनिया का सबसे विनाशक हथियार बनाने में दिन रात जुटे रहते थे। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस में छिड़ी परमाणु रेस के दौरान यह जगह अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु फैक्ट्री थी। अमेरिका की यह एटम फैक्ट्री फिर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर वाली परमाणु रेस फिर शुरू हो गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु फैक्ट्री में दिन रात एटम बम बनाए जा रहे हैं। न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में एटम बम का ईंधन यानी प्लूटोनियम पिट्स बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। इसी लैब में PF4 नाम की प्लूटोनिक फैसिलिटी में अंगूर के आकार के कोर तैयार किए जा रहे हैं। यहां ऐसे कोर बनाए जा रहे हैं जो किसी भी तरह के एटम बम में फिट किए जा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लैब में पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से एक भी प्लूटोनियम पिट्स का उत्पादन नहीं हुआ था। लेकिन अचानक यह लैब अपनी पूरी क्षमता के साथ एटम बम के सामान बनाने में जुटी है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने पुरानी हो चुकी PF4 न्यूक्लियर लैब के रिनोवेशन के लिए $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। बाइडेन सरकार इस न्यूक्लियर लैब को लेकर इस कदर गंभीर है कि सिर्फ इसी साल यहां खर्च करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया। जो बाइडेन ने अमेरिका की बंद पड़ी सबसे बड़ी न्यूक्लियर लैब को पूरी क्षमता से दोबारा चालू करने और युद्ध स्तर पर एटम बम बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। नतीजा यह है कि यहां चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से एटम बम बनाए जा रहे हैं और इसका सबूत एटम बम की इस फैक्ट्री की नई तस्वीरें हैं। यह लैब वीराने में बनी है, लेकिन हर रोज सवेरे सवेरे गाड़ियों का एक लंबा काफिला निकलता है। लैब से हर रोज कई क्विंटल रेडियो एक्टिव कचरा निकल रहा है, जिसे बहुत सावधानी से बड़े बड़े कंटेनरों में भरकर यहां से ले जाया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे रेडियो एक्टिव कचरे का सिर्फ एक ही मतलब है, अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक यहां बहुत तेजी से एटम बम बना रहे हैं। इतनी तेजी से जितना कोल्ड वॉर के दौरान भी नहीं बनाया गया। PF4 न्यूक्लियर लैब में कभी भी एक साल में 10 से ज्यादा प्लूटोनियम पिट्स नहीं बनाई। लेकिन 2018 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि PF4 न्यूक्लियर लैब की क्षमता बढ़ाई जाएगी। टारगेट रखा गया कि साल 2026 तक हर साल कम से कम 30 प्लूटोनिक पिट्स का उत्पादन होगा। – 2018 के बाद अमेरिका ने इस न्यूक्लियर साइट से कितने एटम बम बनाने लायक प्लूटोनियम पिट्स बनाई हैं, इसका खुलासा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर अमेरिकी कांग्रेस के एक साल में 30 एटम बमों के टारगेट के हिसाब से जोड़ें, तो 2018 से 2026 तक 8 सालों में अमेरिका 240 एटम बम बना चुका होगा, या हो सकता है इससे भी ज्यादा।